सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर के मीडिया जिस गंदगी पर उतर आया है उस बात को जरा आप देखिए। इस खबर में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे मीडिया अपने गंदे खेल पर उतर आया है। टीआरपी के लिए मीडिया किस हद तक गिर गया है, इस बात को जरा देखिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि सोनम वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी है वो भी मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू है। राजा वो भी हिंदू है और तीनों सुपारी किलर्स वो भी हिंदू है। अगर ये मुसलमान होते तब मीडिया क्या गंदगी फैलाता और टेम्परेचर इस वक्त में देश का कितना उबल रहा होता, इस बात को जरा गौर कीजिए। लेकिन उससे पहले ही मीडिया किस तरीके की गंदगी पर उतर आया है। अंजना ओम कश्यप वो एक शो लेकर के आई है, बहस बाजीगर, और उसमें अपने आप को बहस का बाप बता रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सोनम और राजा को लेकर के किस तरीके का घटियापन भारतीय मीडिया कर रही है, ये वाकई देखना चाहिए। वहीं एक फोटो निकल करके आया है, एक पुरानी फोटो वो सामने आई है और उस पुरानी फोटो में राज कुशवाहा, जिसको आपने अभी तक इस तस्वीर में केवल देखा है, इस तस्वीर में जिस तस्वीर को देख करके लोगों के जहन में सवाल आ रहा था, इस फोटो में राज की चेहरा लोग कह रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। और फिर भी सोनम को पता नहीं इसमें क्या दिखाई दिया कि सोनम अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले एक नौकर पर फिदा हो गई। अब एक नई तस्वीर निकल करके सामने आई है। पहले वो नई तस्वीर आपको दिखाता हूं और उसके बाद में मीडिया ने किस तरीके का गंदापन, किस तरीके की गंदगी फैलाई है, उस पर फिर बात करेंगे। ये एक तस्वीर देखिए आप, जो राज और सोनम की तस्वीर निकल करके सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, पुरानी तस्वीर है ये, और इस तस्वीर में राज ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो राज अभी नजर आ रहा है। दो तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर। ऐसा लगता है कि जो अभी की तस्वीर है, पुलिस वालों ने पकड़ करके पहले राज की ठुकाई पिटाई की है, उसके बाद में उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ है, उसको खूब लात धक्के मुक्के सब लगे हैं और उसके बाद में उसका हुलिया बिगड़ गया है। उससे पहले राज जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में अभी बहुत तहकीकात होनी बाकी है, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया का काम इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन की बजाय कैसे प्रोपेगेंडा पर मीडिया काम कर रहा है। सोनम और राजा रघुवंशी के नाम पर मीडिया जो गंदा खेल खेल रहा है, हालांकि ये मीडिया से कोई उम्मीद तो की नहीं जा सकती, लेकिन हर बार जिस तरीके से कोई भी ऐसा संवेदनशील मुद्दा सामने आता है तो मीडिया इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करने की बजाय टीआरपी पर फोकस करता है, जबकि मीडिया का हमेशा इन्वेस्टिगेशन पर फोकस रहना चाहिए। हमने देखा था रिया चक्रवर्ती के केस में हो या उससे पहले और कई सारे इस तरह के संवेदनशील मुद्दे देख लीजिए आप, मीडिया हमेशा गैर जिम्मेदार ना व्यवहार करता रहा है। और अब सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैंने भी कई खबरें की है राजा रघुवंशी और सोनम को लेकर के, कई खबरें मैंने भी की है, 5-6 खबरें शायद की होंगी। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया का काम इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करना है या फिर प्रोपेगेंडा कैसे किया जाए, टीआरपी कैसे बटोरी जाए। आप जरा एक बार ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। मैं कॉपीराइट की वजह से वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन आज तक चैनल ने क्या किया है जरा देखिए। आज तक चैनल ने राजा की मां को और जो सोनम का प्रेमी है राज कुशवाहा, उसकी मां को, दोनों को टीवी पर बैठा दिया। दोनों टीवी पर बैठ करके एक दूसरे को कुछ कुछ कह रही हैं। क्या यह बात सही लगती है आपको? राजा की मां को आप टीवी पर बैठा करके उसकी मां से बात करवा करके क्या हासिल करना चाह रहे थे? ये कुछ इसी तरीके का मामला है दोस्तों कि किसी के घर में मौत हुई है, कोई दूसरे पर आरोप लग रहा है और आप कह दे कि जाओ उससे लड़ो, मैं तुम्हारी कैमरे से वीडियो बना रहा हूं। जबकि यह कहा जाता कि
अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपके लिए लड़ते हैं। मीडिया जो है वो राजा के परिवार के लिए लड़े, मीडिया जो है वो सोनम के लिए लड़े, मीडिया जो है वो राज कुशवाहा के लिए लड़े, समझ में आता है। लेकिन मीडिया अपने टीआरपी के लिए लड़े, ये बात तो समझ में नहीं आएगी। किसी की मौत हुई है, किसी के परिवार को कुछ समय अकेला छोड़ दीजिए, लेकिन आप राजा की मां को टीवी पर बैठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी एक और तस्वीर देखिए आप, जी न्यूज, और जी न्यूज जो छी न्यूज दिखाई देता है, या छी छी। जी न्यूज जो है, और बाकी और भी कई कैमरे, लेकिन जी न्यूज वाला जो रिपोर्टर है, ये वीडियो भी आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जी न्यूज का रिपोर्टर वो राज कुशवाहा की मां पर टूट पड़ता है, ये देखिए, ये देखिए, और वो जजमेंटल हो जाता है वहां पर। वो कहने लगता है कि राज ने एक बेटे का, यानी राजा का कत्ल कर दिया, एक मां का चिराग छीन लिया। अरे भाई, आप कैसे कह सकते हो इस बात को? आप कैसे अपनी तरफ से जजमेंट दे सकते हो? और उस दूसरी तरफ राज कुशवाहा की मां हाथ जोड़ रही है, बिलख रही है, रो रही है, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। यकीन मानिए आप, वो कह रही है मुझे छोड़ दो, भगवान के वास्ते हाथ जोड़ रही है इनके आगे कि मुझे छोड़ दो। राज जो है, उसने अगर ये किया है, जो काम किया है, इससे घटिया काम और कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी की जान ले ले, इससे घटिया काम और कुछ भी नहीं हो सकता है। और राज के लिए माफी नहीं होनी चाहिए, राज के लिए सजा होनी चाहिए, और सजा भी सख्त होनी चाहिए। लेकिन आप किसी के परिवार को कैसे लपेट देंगे? और दूसरी बात यह है, परिवार को भी खूब लपेटा जाएगा, लेकिन परिवार को फिर पुलिस लपेटे कि हां हमें कुछ सबूत मिले। मीडिया ट्रायल के नाम पर आप कैसे किसी को लपेट सकते हैं? दूसरी तस्वीर देखिए, राज की बहन आती है, और कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, वो आकर के अपनी मां को बचाती है। किससे बचाती है? मीडिया के रिपोर्टर से, इन चैनल वालों से, इन टीआरपी वालों से, इन गिद्धों से अपनी मां को बचाती है। वो अपनी मां के आगे खड़ी होती है और ऐसे ऐसे हाथ फैलाती है, कहती है कि नहीं नहीं, तुम आगे माइक मत लेकर के आओ, मेरी मां बहुत डर गई है। अरे आप किसी पुलिस वाले को भेजिए, आप जाकर के सरकार के दरबार पर खड़े हो जाइए और कहिए कि आप क्यों नहीं राज की मां से पूछताछ करवा रहे हैं। राज की मां से पुलिस पूछताछ करें। और तो और छोड़िए दोस्तों, आप ये पोस्टर जरा आप देखिए, बहस बाजीगर। आज तक चैनल अपने आप को बहस बाजीगर बता रहा है। चलिए कोई बुराई नहीं, बहुत सारे चैनल अपने आप को बाजीगर बना करके घूमते हैं, लेकिन नीचे देखिए, बहस का बाप। अब आज तक चैनल अपने आप को बाप बता रहा है। अंजना ओम कश्यप अपने शो को बहस का बाप बता रही हैं। शर्म आनी चाहिए। आप बाप हैं तो क्या दूसरे बेटे हैं? आप बाप हैं, दूसरे मां हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? बहस का बाप। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी फोटोशॉप पर बात कर रहा हूं, मैं कोई फर्जी ऐसे ही किसी ट्रोल आर्मी ने किसी को लेकर के कुछ भी अनाप शनाप बना दिया हो उस पर मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या लिखा है, ये आज तक चैनल का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। 1:18 पर 11 जून को यह आज तक चैनल पर ट्वीट किया गया है। क्या नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं? देखिए बहस बाजीगर, द ग्रेट इंडियन डिबेट शो, शनिवार रात 8 बजे आज तक पर। बहस बाजीगर, बहस का बाप। अब ये बहस के बाप हो गए, ये वाले बहस के बाप हैं। दूसरे कोई लेकर के आएंगे, वो कहेंगे कि हम बहस की मां हैं। तीसरे कोई लेकर के आएंगे, हम कहेंगे बहस के चाचा है। उससे आगे वाले कहेंगे हम भतीजा हैं। कोई आएगा वो कहेगा मैं बहस की भाभी हूं। कोई कहेगा बहस का मैं पोता हूं, मैं पोती हूं। ये किस प्रकार की मीडिया बना दी आप लोगों ने? क्या चलाने लग गए आप लोग? कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, केवल मीडिया ही नहीं, भाजपा के नेताओं को न जाने क्या हो गया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो कहते हैं इतनी दूर अपने बच्चों को आप अगर हनीमून के लिए भेज रहे हैं तो इस पर विचार कीजिए। भाई हनीमून पर जाना, और अगर दूर जा रहे हैं तो दूर कौन सा वो
चीन में या जापान में या पाकिस्तान में जा रहे हैं, अपने ही देश अपने ही मुल्क में हम मेघालय में नहीं जा पाएंगे? कोई सरकार की तरफ से एडवाइजरी है क्या कि मेघालय जो खतरनाक स्थान है वहां पर जाने से पहले आपको सोचना चाहिए? ऐसे ही कुछ समय पहले ट्रोल आर्मी ने चलाया था कि कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर जाएंगे तो वहां पर आपको कश्मीरियों को पैसा देते हैं और कश्मीरी जो है फिर आतंकवादियों को बुलाते हैं। कोई तो फर्क होना चाहिए ना मुख्यमंत्री की भाषा में और ट्रोल आर्मी में। और ये जो मीडिया है जो माइक ठूस रही है, कभी राज की मां के मुंह में माइक लगा रही है, और मैं इस बात को फिर डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूं, हो सकता है कि कल को राज की मां इस पूरे प्रकरण में शामिल हो, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो कम से कम हमें मर्यादा रखनी चाहिए। जब तक हमारे पास में कोई क्लू नहीं है तब तक तो मर्यादा रखनी चाहिए। या फिर यह है कि नहीं भाई कुछ भी लेकर के आओ, कैसे भी लेकर के आओ और ठूस दो ठूस दो ठूस दो। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि राज जो है वो राज कुशवाहा है। अगर राज खान होता और ये लड़की सोनम होती और वो लड़का राजा होता, तब सोचिए इस देश में क्या होता। सोचिए मध्य प्रदेश में कैसा तांडव हो रहा होता। और मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए आप, देश में जगह जगह बस्ती बस्ती में क्या हो रहा होता। अगर राज की जगह पर कोई राजू खान होता, कोई रज्जाक होता, कोई राज अहमद होता, तो सोचिए इस देश में क्या हो रहा होता। इस देश का तापमान इस गर्मी में कितना ज्यादा होता। 100 डिग्री सेल्सियस पर यह देश इस वक्त में उबल रहा होता। और अगर यह लड़की मुस्लिम होती तो सोचिए क्या होता कि मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी की और हिंदू लड़के को ऐसे ऐसे जाकर के मार दिया। अगर ये लड़की हिंदू होती, मुस्लिम होती, अगर लड़का हिंदू होता तो सोचिए क्या होता। एक बार जरा हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाता। इसमें तो मामला हिंदू मुस्लिम मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि राज कुशवाहा है वो हिंदू है, सोनम है वो भी हिंदू है, राजा है वो भी हिंदू है, जो 3 सुपारी किलर हैं वो भी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद है, वो भी हिंदू है। अगर ये सुपारी किलर ही मुसलमान मिल जाते तब होता असली तांडव, तब होता असली खेल। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, जब सरकार में बैठे मुख्यमंत्री कह रहे इतनी दूर मत जाओ, वो इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर गलत करेगा, अगर लड़की गलत करे या लड़का गलत करे, हम बहुत सख्ती से उसके साथ में पेश आएंगे। वो अश्योर क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों को? वो भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे लोगों को? वो विश्वास क्यों नहीं दे पा रहे लोगों को? बताइए आप। किस तरीके से पूरा खेल रचा जा रहा है दोस्तों, इस बात को समझिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इस पूरे खेल में चक्रव्यूह घुमाई जा रही है, और इस चक्रव्यूह में कोई और नहीं बल्कि आम आदमी ही पिसता जा रहा है, क्योंकि आम आदमी के मुद्दे गायब हैं। 4-5 दिनों से लगातार सोनम राजा रघुवंशी यही ढोल बज रहा है। सीज फायर पर सारी चर्चा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी, या महंगाई, बेरोजगारी, या भाजपा के अभी 11 साल पूरे हो गए, सरकार की नाकामी, सरकार की वाहवाही, उस पर चर्चा नहीं। सोचिए जरा इस बात को। और कैसे पूरे गंदे खेल पर मीडिया उतर आया है, ये वाकई शर्मनाक है और बहुत शर्मनाक है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।